की, एक ही स्त्री के सतीत्व भंग की स्थिति पैदा की, उसका परिणाम। अगर मैं आज धरती पर किसी के घर में दरवाजे पर खड़े होकर कहूं कि मैं नारायण हूं, वैकुंठ से आया हूं तुम्हारे पास में, तो मुझे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष नारायण होकर के भी उनके घर में पूजा नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे पत्थर की मूर्ति को कैसे भी हो उसकी पूजा कर देंगे, क्योंकि धरती के लोग तो मुझे पत्थर के रूप में पूजा करते हैं, और पत्थर के रूप में पूजा पाने का जो अधिकार मिला है ना, ये धरती की स्त्री की कृपा है, उसकी दीन है। अच्छा जी, आप कितनी भी भक्ति करते हो, अगर भगवान आपके सामने खड़े होके कहें नहीं जी मैं भगवान हूं, मैं वैकुंठ से आया हूं, वो पूरा परिचय आपको दें, लेकिन मैं दावे से लिख सकता हूं दुनिया में हल्ला मचा दोगे, बहुरूपिया है, ठग है, न जाने कहां से आ गया है। अगर कोई पत्थर की सुंदर मूर्ति आपको लाके दे देगा तो बड़ी जल्दी से घर में बिठा दो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया था नारायण के लिए, हम तो धरती के मनुष्य हैं, अरे तुम तो वैकुंठ के देव हो, क्या तुमको यह आचरण शोभनीय है? ये तुमने अपनी कठोरता का परिचय दिया है नारायण, इसलिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ। स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर नारायण ये नहीं करते तो कभी जालंधर को शंकर जी पराजित नहीं कर पाते। वृंदा के सतीत्व का आहरण नहीं होता तो जालंधर कभी मरता नहीं, कोई नहीं मार सकता था उसको। पत्थर होने का श्राप दिया तो लक्ष्मी पहुंची, वृंदा से कहा जा तू लकड़ी बन जा जंगल की। वृंदा ने कहा देवी मैंने तो आपके पति को पत्थर के रूप में धरती पर पुजवाने का पूरा कार्य संपन्न कर दिया है, मैंने कोई बुरा नहीं किया तुम्हारे पति के साथ, उसे देवता बनाकर घर घर में पूजा करवा दी है। लक्ष्मी ने कहा देखो मैं भी तुम्हें वरदान देती हूं कि मेरे पति की पूजा तो घर घर में लोग करेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना मेरे पति की पूजा सफल नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन दे रही हूं आज से तुम मेरे पति के सिर के ऊपर हमेशा बैठी रहोगी। ऐसी कौन सी स्त्री है संसार में जो पति के सिर पे बैठी रहती है 24 घंटे? अरे वो है वृंदा तुलसी, सालिग्राम जी के माथे पर 24 घंटे बैठी रहती है। भगवान नारायण ने कहा देवी मैंने तेरा अपराध किया था, इसलिए मैं आज से तुम्हें अपने माथे पर उठा करके रखूंगा। सालिग्राम जी कहां मिलते हैं? गंडकी में, नेपाल में। जिसके पास सच्चा शुद्ध सालिग्राम होगा उसकी विशेषता होगी वो रोजाना 1 रत्ती सोना आपको देगा, रोजाना देगा, नियमित। उसकी सेवा होना चाहिए, उसकी सेवा। सालिग्राम जी की सेवा बड़ी कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। सालिग्राम जी को तो भोग काय का लगता है जानते हो ना? 1.25 किलो अन्न का रोजाना भोग लगता है सालिग्राम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए सालिग्राम जी की सेवा करना। नारायण ने बहुत समझाया मुझे मत भेजो मत भेजो, नहीं मानी। लक्ष्मी मानी न पार्वती और ना ही सावित्री, तीनों देवता गए। अनुसुईया जी ने स्वागत किया, सन्यासी के वेश में गए थे। बोले कहा हम भोजन दे दीजिए, बड़े प्रेम से बिठाया। गृहस्थी का धर्म है, कर्तव्य। श्री राधे आपस की तुम बातों छोड़, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा हमको भोजन तो कराना है लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। बोले कैसे? बोले कोई दिगंबर वेश में कराएगा। समझ गई अनुसुईया।
बड़ी जल्दी से रसोई बनाई, तीनों देवताओं को बिठाया, हाथ में जल लिया, अब मंत्र करके छिड़का, तीनों 6-6 महीना के बच्चे बन गए, छोटे बच्चे। ये पतिव्रत धर्म की विशिष्टता। अब तो महाराज मुश्किल हो गई। सुला दिया, अत्रि आए, कहा आपके बेटे हैं 3-3, बोले वाह, 1-2 नहीं, एक साथ 3। 6 महीने तक जब देवता नहीं लौटे तो घबरा गई तीनों देवी। नारद जी से पूछा कहां है तुम्हारे नारायण? नारद जी ने कहा मुझे नहीं पता है कहां है। बोले तुम तो नारायण के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते। बोले कहा आजकल मुझे आनंद आता है अत्रि के बेटों का दर्शन करने में, अनुसुईया के 3-3 बेटे हैं। समझ गए। तीनों देवियां पहुंची, अपने पति की भीख मांगी है तीनों ने। बोले मेरे घर में तो मेरे बेटे हैं, हो सकता है तुम्हारे पति हो, देख लो। पहचान कैसे करे? तीनों एक से दिख रहे हैं। अत्रि जी ने कहा अनुसुईया, अरे इन देवियों को परेशान मत कर भाई, इनके पति ने वापस लौटा दे। बोले कहा नहीं, ये वैकुंठ की लक्ष्मी है ना, बड़ी भारी पतिव्रता है, जो मेरी हंसी उड़ाने पर तुली थी। महाराज तीनों देवियों को अनुसुईया जी के आगे नतमस्तक होना पड़ा।